जय हिंद दोस्तों। सोचिए अरब सागर के शांत पानी में अचानक से गूंज उठती है ब्रह्मोस मिसाइल की आवाज और उसका निशाना है कराची का दिल। अब जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के ऊपर हमारी नौसेना के युद्धपोत तैनात हैं, सबमरीन्स पानी के अंदर चुपचाप दुश्मन के करीब है और आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि वो तैयारी है जो इस वक्त भारतीय नौसेना कर रही है। और ये तैयारी किसी छोटी मोटी नौसैनिक एक्सरसाइज की नहीं बल्कि एक साफ संदेश है। अगर पाकिस्तान ने हद पार की तो अगला वार अरब सागर से होगा और सीधे कराची पर। आज हम बात करेंगे आखिर अचानक इंडियन नेवी ने अरब सागर में इतनी बड़ी ड्रिल्स का ऐलान क्यों किया। पीएम मोदी ने नौसेना प्रमुख से ऐसा क्या कह दिया जिससे पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे फील्ड मार्शल असीम मुनीर का अमेरिका वाला बयान किस तरह एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इसके अंत में आपको समझ आएगा कि हिंद महासागर से लेकर कराची तक भारत की नेवल स्ट्रैटेजी कितनी घेराबंदी कर चुकी है। दोस्तों, पिछले 2 महीने में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी वहां जाकर उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी का नया राउंड शुरू कर दिया। आपको याद होगा, पहले उन्होंने जेगुलर वेन वाली टिप्पणी की थी और अब अमेरिका में कह रहे हैं अगर भारत इन 10 नदियों पर डैम बनाएगा तो पाकिस्तान मिसाइल से उन्हें उड़ा देगा। भारत ने इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया और शायद इसी का नतीजा है कि इंडियन नेवी ने तुरंत एक बड़ा ऐलान किया। 11 और 12 अगस्त को अरब सागर में विशाल नौसैनिक अभ्यास किया जाएगा जिसके लिए नोटाम भी जारी कर दिए गए हैं। यानी उस इलाके में ड्रिल्स के दौरान एयर ट्रैफिक क्लियर रहेगा। अब सवाल ये उठता है, हम आमतौर पर अरब सागर में इतनी हाई प्रोफाइल ड्रिल्स क्यों नहीं करते। हमारा ज़्यादातर फोकस इंडो पैसिफिक पर होता है, लेकिन इस बार अरब सागर में ड्रिल्स करना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है पाकिस्तान को। याद करिए 29 जून को कराची में आसिम मुनीर का भाषण, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि अगली बार टकराव हुआ तो नौसेनाएं आप आमने सामने होंगी। उसी दिन इंडियन नेवी ने चुपचाप जवाब देते हुए अपने कई एसेट्स ग्वादर के पास तैनात कर दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का पूरा कैरियर बैटल ग्रुप वहां पहुंच चुका था, जिसमें है विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, कलवरी क्लास सबमरीन्स, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर और तलवार क्लास फ्रिगेट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 15 दिन पहले ही ब्रह्मोस कोस्टल बैटरियां पोरबंदर पर भी तैनात कर दी गई थी ताकि कराची हमेशा फायरिंग रेंज में रहे। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, पीएम मोदी और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी के बीच बातचीत। मोदी ने मजाकिया लेकिन सटीक अंदाज में कहा, हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया लेकिन मौका फिर से मिलेगा। ये इशारा था ऑपरेशन सिंदूर की ओर, जहां एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए थे लेकिन नेवी को कराची पोर्ट हिट करने का आदेश नहीं मिला। यानी नेवी तैयार थी, ब्रह्मोस लोड हो चुकी थी, लेकिन फायर की अनुमति नहीं दी गई। अब पीएम मोदी का ये बयान साफ संकेत है, अगली बार मौका मिलेगा तो कराची को निशाना बनाया जाएगा किसी भी कीमत पर। कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, उनका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र और वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है वहां पर। पीएनएस मेहरान, पीएनएस कासिम, पीएनएस इकबाल जैसे बड़े नेवल बेस, देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह, कच्चे तेल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाइफलाइन। अगर कराची पर हमला होता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा और यही भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कार्ड है। इन ड्रिल्स का मतलब साफ है, अगर पाकिस्तान के नेता अमेरिका में बैठकर धमकियां देंगे तो भारत सिर्फ बयान नहीं देगा बल्कि समुद्र में अपनी ताकत का डेमो भी दिखाएगा। ये तैयारी महज शो ऑफ नहीं बल्कि ऑपरेशनल रेडीनेस का प्रदर्शन है। यानी अगर हालात बिगड़े तो नेवी स्टैंड बाय पर है और आदेश मिलते ही कराची पर वार करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। दोस्तों, आने वाले नमस्कार दिनों में दोस्तों, ये देखना क्या दिलचस्प आपने होगा कभी कि सोचा है कि हिंद 11-12 महासागर अगस्त में की ड्रिल्स में क्या क्या युद्ध अभ्यास होते हैं। आसिम मुनीर अमेरिका से लौटकर क्या नया बयान देते हैं और क्या कराची को लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ने वाली है। ये हमें बताती है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि हर मोर्चे पर लड़ा जाता है, चाहे वो हवा हो, जमीन हो या फिर समंदर। और आज भारत का संदेश साफ है, हम तैयार हैं और अगली चाल हमारी होगी। तो दोस्तों, इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।